सुज़लों एनर्जी लिमिटेड और वेदांता एल्यूमिनियम टोटल दो कंपनीज रहेंगी इस वीडियो में, ध्यान से समझना। क्योंकि आज मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स मार्केट के साथ में, सेंसेक्स के साथ में एक स्टॉप कैंडल के साथ क्लोज हुए हैं दिन के आखिर के अंदर। स्टॉप कैंडल आप लोगों को पता है कि जब एक फॉल आ रहा हो एक सेशन के अंदर, उसके अगले सेशन में ऊपर की टेल, नीचे की टेल छोटी, ऊपर की टेल लंबी, एक ब्लॉक कैंडल बनती है, तो उसको हम स्टॉप कैंडल कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स कि वो फॉल को रोक सकती है वो कैंडल। कल के दिन की ओपनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत करते हैं सुज़लों एनर्जी लिमिटेड से, फिर आएंगे वेदांता एल्यूमिनियम पर। वीडियो को एंड तक देखना। मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, आपको पता ही है कि सुज़लों में बुलिश है भैया। जब भी तेजी नजर आती है मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो जाते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट बढ़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना, क्योंकि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट जब भी सुज़लों में बढ़े हैं गिरावट देखने को मिली है। आज के सेशन को देखते हुए देवेंद्र चौकसी यहाँ पर बुलिश हो गए। सुज़लों एनर्जी लिमिटेड को इन्होंने दी बाइंग की रेटिंग, टारगेट रखा 74 रुपीज का। और ये है देवेंद्र चौकसी की रिपोर्ट सुज़लों एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। इनका कहना है कि भाई कंपनी विंड इंस्टॉलेशन एनुअल बेसिस पर 40% से ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। 21 गीगावाट तक की कैपेसिटीज कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। कंपनी का बिजनेस सुज़लोन 2.0 नई स्ट्रैटेजी, जहां पर कंपनी टोटल 3 बिजनेसेस में और एक्सपेंशन करेगी, जहां पर हाइब्रिड, बैटरी और सोलर कंपनी का काम आता है। इसको देख करके ये इन्होंने यहाँ पर बुलिश टारगेट दिया है और बाइंग की रेटिंग दी। अगर आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ को रीड यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, टेक्निकली 82.8 पर आपका एमएफआई है जो कि बेरिश है, 60.1 पर आपका आरएसआई है। ओवरऑल हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं सुज़लों एनर्जी लिमिटेड के अंदर की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपका ये चार्ट जो है सुज़लों एनर्जी लिमिटेड का बुलिश है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 52.91 के ऊपर। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज मेरी एंट्री 42 की रेंज के आसपास है तो मैं इसमें होल्ड करके रख सकता हूं। मुझे हल्की फुल्की करेक्शन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर जब तक है यहाँ पर चार्ट आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बुलिश है, तब तक यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी एंट्री लोअर लेवल्स पर है सुज़लों एनर्जी लिमिटेड के अंदर, ये चीज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बढ़िया है। लेकिन जब शॉर्टर की बात आती है तो भैया हर दूसरे सेशन में क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। तो आज के सेशन में 7 ईएमए को तोड़ते हुए डेली टाइम फ्रेम की कैंडल एक स्टॉप कैंडल के साथ क्लोज हुई है। कल के सेशन में गिरावट थी, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आपके पास यहाँ पर बन चुकी थी। आज एक स्टॉप कैंडल के साथ में क्लोजिंग आई है, ऊपर की टेल लंबी, नीचे की टेल छोटी। इस कैंडल के बाद में आपको क्या चाहिए होता है? इस कैंडल ने दी है 7 ईएमए के नीचे क्लोजिंग, 58 रुपीज आपका ये रिजेक्शन है, जहां पर एक ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन पर स्टॉक लगातार हैंगिंग बेस भी क्रिएट कर रहा था 58 के ऊपर, लेकिन आज के सेशन में 58 के जस्ट नीचे क्लोजिंग आई है। कल के दिन अगर मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है तो मुझे क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि 58 के पास में मेरी ओपनिंग बननी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉप कैंडल जब बनती है तो अगले सेशन में आपकी गैप अप ओपनिंग जरूरी है। तो अगर मैं कल के लिए ट्रेड करना चाह रहा हूं तो मुझे गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ही मैं यहां पर ट्रेड के लिए जा सकता हूं, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि दूसरी सिचुएशन पे आपकी ओपनिंग अगर फ्लैट आती है, यानी जहां आज के दिन की क्लोजिंग है उसके फ्लैट में अगर आपकी ओपनिंग आएगी, तो उसमें सिचुएशन ये बनती है कि आपको गिरावट के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं कल के सेशन में। दैट मींस कि अगर मुझे कल के लिए ट्रेड लेना है तो मुझे छोटी सी गैप ऑफ ओपनिंग होनी जरूरी है 58 के पास में, तभी ये स्टॉप कैंडल कंसीडर होगी और मुझे कल के दिन एक अच्छा डिसेंट टारगेट मिल सकता है इंट्राडे के बेस पे। कोई भी फ्लैट ओपनिंग आपको नीचे की तरफ इंडिकेशन देती है, तो ये कल के लिए पोजीशन यहां पर है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चार्ट तब तक बुलिश है जब तक स्टॉक का प्राइस 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये था सुज़लों एनर्जी लिमिटेड। अब आते हैं आपके वेदांता एल्यूमिनियम पे। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीकेंड पर भी हमने वेदांता एल्यूमिनियम का एक वीडियो लिया था, यहाँ पे हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था कि प्रेजेंट लेवल लास्ट सेशन जो फ्राइडे के दिन का था आपका वेदांता एल्यूमिनियम में, जो आपकी क्लोजिंग आई थी 470 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता है। इसमें 495 तक के टारगेट्स वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर है। लोअर लेवल पर 450 रुपए पर हमारा बेस है वेदांता एल्यूमिनियम का। वेदांता एल्यूमिनियम में ये 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल थी, उसके अगले सेशन यानी कि इस वीक में जो मंडे को वेदांता एल्यूमिनियम खुलता है तो हमारे पास इसी कैंडल के पैरेलल में एक रेड कैंडल ड्रॉ होती है और गिरावट मिलती है, तो 450 के करीब वेदांता एल्यूमिनियम वहां पर आ जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि प्रेजेंट चार्ट की सिचुएशन क्या है। वापस आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पे। कोटक इंस्टीट्यूशन ने 600 रुपए की वैल्यूएशन बताई कि कंपनी कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए। इसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस भी हैं, यहां पर इन दो पैराग्राफ्स में आप रीड कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। सिटी
सिटी भी यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम पर बुलिश है, बाइंग की रेटिंग इन्होंने भी दी है, 560 रुपीज का टारगेट भी यहाँ पर मेंशन किया है। वो फोरकास्ट भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, सिटी ने एल्यूमिनियम के फोरकास्ट के बारे में बताया है कि मेटल फोरकास्ट लगभग $3700 पर टन के हिसाब से फाइनेंशियल 27 में बढ़ता देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल 28 में $3800 पर टन के हिसाब से बढ़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स के अंदर एल्यूमिनियम की जो प्राइसिंग है $4000 पर टन के हिसाब से बढ़ती देखने को मिलेगी। तो सिटी, कोटक और साथ में आपके CLSA, राइट, यस, ये सभी मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के बुलिश है। अब आते हैं वेदांता एल्यूमिनियम के चार्ट पर, और ये रही आपकी लास्ट हफ्ते की फ्राइडे के दिन की 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल, लास्ट कैंडल। और मंडे के दिन पैरेलल में आपके पास एक कैंडल आती है जो कि 7 EMA के नीचे रिजेक्शन देते हुए क्रॉस कर जाती है। ऑल्दो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आज कंपनी का 7th डे ऑफ ट्रेडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th डे ऑफ ट्रेडिंग आज के दिन वेदांता एल्यूमिनियम का है, जिसके बाद में ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो छोटी सी 7 EMA अब यहाँ पर बन चुका है। अच्छी चीज नहीं है 7 EMA के नीचे ट्रेड करना, यानी कि 7 EMA पर आते ही सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, जो कि अच्छा साइन नहीं है। यानी 450 पर जो हम यहाँ पे ड्रॉप करें, ठीक है, लास्ट फ्राइडे के बाद में जो हम 450 के प्राइस पर ड्रॉप करे हैं, ये आपका सबसे क्रूशियल बेस है 450 का। अभी जितना भी चार्ट खुला हुआ है उसके अकॉर्डिंग 450 एक क्रूशियल बेस है, और साथ में 480-90 कितना था एक बार उसको भी देखते हैं। कल के सेशन में ओपनिंग अच्छी थी और उसके बाद में सेलिंग आपके पास ज्यादा ही है, ठीक है। तो 470 एंड 495 और 487 बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 487 आपका ब्रेकआउट पॉइंट था वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के, 487 क्रॉस करता और 495। तो कल के सेशन में लगभग 487 के आसपास स्टॉक यहाँ पे आता है, ऑलमोस्ट 487 को टच करता है, वहीं से ही रिजेक्शन फेस करता हुआ आज 450 के आसपास ड्रॉप किया है। 7 EMA पर रिजेक्शन है, अल्टीमेटली 7 EMA आपका जो कि चेंजिंग ट्रेंड पर रहता है 466 के प्राइस पर है, यानी कि शॉर्ट टर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो भैया ब्रेकआउट के लिए 466 क्रॉस करना जरूरी है, तभी मैं वापस 487 पर आ सकता हूँ शॉर्ट टर्म में। यानी कि इस समय चार्ट वॉलेटाइल है, 7 EMA के नीचे रिजेक्शन देते हुए सेलर यहाँ पर आज के दिन एक्टिव है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वेयर आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका 7 EMA क्रॉस करके बैठा है, लेकिन 7 EMA 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक का प्राइस 7 EMA और 21 EMA के ऊपर है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी चार्ट आज के दिन आपका यहाँ पे बेरिश हो चुका है, और जो आपका रिजेक्शन पॉइंट रहेगा लगभग कितने पे बन रहा है यहाँ पे 472 पे। डेली टाइम फ्रेम पर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आई बिलीव 472 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका रिजेक्शन है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पर 487 आपका रिजेक्शन है, 466 क्रॉस करता है तभी आपको 487 मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म की पॉसिबिलिटीज किसी भी कंपनी के नंबर्स, फिगर्स यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। ऑल्दो एल्यूमिनियम सेक्टर को लेकर के वेदांता एल्यूमिनियम के भी कुछ प्लान्स है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए, जरूर जाकर के देखना, जो कि बताते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं बेसिकली कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि अभी कोई भी क्वार्टर कंपनी का अवेलेबल नहीं है। जून का महीना खत्म होने जा रहा है, यानी कि बहुत जल्द कंपनी अपने Q1 फाइनेंशियल 27 के रिजल्ट्स भी अनाउंस करेगी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।